Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma, 11th इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री में सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डेफिनेशन पढ़ी केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री को डिफाइन करने के बाद में बेटा हमने मैटर को डिफाइन किया, मैटर का फिजिकल और क्लासिफिकेशन किया, फिर केमिकल क्लासिफिकेशन किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट हमने आपसे एग्जांपल दिया लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब। एक क्यूब है, इस क्यूब के लिए हमने आपसे कहा एज लेंथ और मैंने लिखा बेटा 10। अब 10 लिखा मैंने आगे, इसके साथ कोई भी यूनिट का यूज नहीं किया। इट मींस बेटा ये इनकरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मुझे एक यूनिट भी डिस्क्राइब करनी पड़ेगी और मैंने लिखा अब द एज लेंथ ऑफ ए क्यूब इक्वल 10 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर मैंने एक एग्जांपल और लिया, मैंने कहा फॉर एग्जांपल व्हेन ए बॉडी वेट इक्वल 85 kg, तब मैं कहूंगा बेटा 85 न्यूमेरिकल वैल्यू है। 85 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और बेटा किलोग्राम हमारे लिए क्या है? यूनिट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम दोनों का जो प्रोडक्ट है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस बेटा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब मैं आपसे कहूं बेटा फिजिकल क्वांटिटी, तब मैं आपसे कहूंगा फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने आपसे कहा बेटा फिजिकल क्वांटिटी इक्वल हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। मींस बेटा मैं कहूंगा फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है? इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट। इट इज ए प्रोडक्ट of numerical value and its unit। ये फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हो गई। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी इक्वल लिखा बेटा मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। मैंने एग्जांपल दिए दो, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब 10 सेंटीमीटर, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू और सेंटीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ क्यूब। फिर मैंने कहा व्हेन ए बॉडी वेट 85 kilograms, then 85 is a numerical value and kilogram is a unit of weight। क्लियर। अब बेटा देखिए यूनिट क्या है? यूनिट मींस बेटा एक स्टैंडर्ड जो डेफिनेट, स्टेबल और ड्यूरेबल होगा और इस स्टैंडर्ड के हेल्प से हम इस टाइप की जो भी किट्स हैं इनकी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे। क्लियर। मैं कहूंगा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूनिट
of physical quantity is standard which is a standard which contain a definite stable durable which contain a definite stable durable and same kind of physical quantity and with which other quantities are compared. Clear? यूनिट की डेफिनेशन क्या हुई बेटा? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट स्टैंडर्ड विच कंटेन अ डेफिनेट स्टेबल ड्यूरेबल एंड measurement same kinds of physical quantity. एंड इसको चेंज कर दूं मैं थोड़ा सा, इजीली responsible amount of same thing and with which other quantities are compared known as unit. Clear? अब नेक्स्ट देखिए बेटा, यूनिट ऑफ सिस्टम. यूनिट सिस्टम में बेटा 4 टाइप के यूनिट सिस्टम हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट होगा एफपीएस सिस्टम, सेकंड होगा सीजीएस सिस्टम, थर्ड होगा एमकेएस सिस्टम और बेटा हम कहेंगे फोर्थ होगा एसआई सिस्टम. फर्स्ट हमने लिया है पीएस सिस्टम. इट इज ए ब्रिटिश सिस्टम in which length measured in foot, mass measured in pound and time measured in second. Unit system in which length measured in foot, mass measured in pound and time measured in second, known as FPS system. Second is CGS, in which length in centimeter, mass in gram and time in second. थर्ड आता है एमकेएस सिस्टम. इट इज ऑल्सो नोन एज मीट्रिक सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम. मीट्रिक सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम इन विच लेंथ रिप्रेजेंट इन मीटर, mass
in kilogram and time in second. Time in seconds. क्लियर? नेक्स्ट है बेटा मेन सिस्टम आता है एसआई सिस्टम, इंपॉर्टेंट और यूजफुल सिस्टम जो मेजरमेंट का इंटरनेशनल सिस्टम है, एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स? एसआई सिस्टम, ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मेट्रिक सिस्टम। इट इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन है। क्लियर? एस आई का बेटा ये फ्रेंच वर्ड है जिसका फुल फॉर्म है ले सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स। क्लियर? यहां बेटा एसआई सिस्टम में बेसिक यूनिट है और कुछ डेराइव्ड यूनिट है। बेसिक यूनिट्स, ये बेसिक एसआई यूनिट्स हम कहेंगे बेटा देयर आर 7 बेसिक एसआई यूनिट इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में बेसिक एसआई यूनिट कितनी है बेटा? 7। कौन कौन सी यूनिट है? फिजिकल क्वांटिटी, symbol of quantity, unit, symbol of unit। ये मेन 4 पॉइंट लिए बेटा। पहला हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, पहली फिजिकल क्वांटिटी हमने ली बेटा लेंथ। 3 फिजिकल क्वांटिटी हो रही है बेटा क्योंकि मैंने कहा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मैट्रिक सिस्टम। जो मैट्रिक सिस्टम में हमने 3 फिजिकल क्वांटिटी यूज की है, सेम वो की वो यूनिट है। कौन कौन सी है बेटा? एक तो लेंथ, सेकंड है बेटा मास और थर्ड है बेटा टाइम। सिंबल ऑफ लेंथ एल, सिंबल ऑफ मास एम, सिंबल ऑफ टाइम टी। यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, सिंबल ऑफ यूनिट एम, मास का यूनिट बेटा किलोग्राम और सिंबल हो गया बेटा केजी। टाइम का यूनिट सेकेंड, सिंबल हो गया एस। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा नंबर 4 थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका सिंबल क्या है? टी, यूनिट बेटा केल्विन और सिंबल कैपिटल के। नेक्स्ट बेटा मास ऑफ या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल है स्मॉल एन, यूनिट है बेटा मोल, MOL और सिंबल हो गया यूनिट का मोल। ध्यान दें बेटा यूनिट है MOLE और सिंबल ऑफ यूनिट है MOL। नेक्स्ट नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट का बेटा आई, सिंबल क्या है आई का, एम्पियर, और सिंबल यूनिट जो है एम्पियर और यूनिट का सिंबल क्या है ए। नेक्स्ट लास्ट यूनिट है बेटा 7, फंडामेंटल यूनिट 7, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल है आई न्यू, यूनिट है कैंडेला, और बेटा सिंबल क्या हो गया यूनिट का सी। क्लियर? हमने कहा कितने फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन ऐसा यूनिट, नंबर फर्स्ट लेंथ, नंबर सेकंड मास, नंबर थर्ड टाइम, नंबर फोर्थ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, नंबर फिफ्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर सिक्स्थ इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 7 ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। These are 7 fundamental और basic SI units. Clear? Next बेटा ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स में बेटा जो यूनिट्स which depends on fundamental SI units are called ड्राइव यूनिट्स। क्या काम ने? नेक्स्ट हमारे पास है बेटा नेक्स्ट है डेराइव यूनिट्स। The units which can be derived from 7 fundamental units are called derived units. derived units में बेटा हम एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट एरिया। एरिया का फॉर्मूला होगा बेटा लेंथ स्क्वायर। लेंथ का यूनिट क्या था बेटा, फंडामेंटल यूनिट में पढ़ा हमने, लेंथ का यूनिट है मीटर, देन बेटा यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर। सेकंड हमने लिया बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम का बेटा फॉर्मूला हो गया लेंथ का क्यूब, देन यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या हो गया बेटा मीटर क्यूब। नेक्स्ट नंबर थर्ड डेंसिटी। डेंसिटी हो गया बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट ऐसा यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, मीन्स बेटा किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है बेटा नंबर 4। फोर्थ नंबर पर हम ड्राइव यूनिट्स में लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपने पास हो गया बेटा डिस्टेंस मीटर अपॉन टाइम सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर? मीटर सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट आता है बेटा नंबर 5 एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को बेटा हम G और A से रिप्रेजेंट करते हैं।
और इसका फॉर्मूला है बेटा स्पीड अपॉन टाइम, या मैं एक्यूरेट कहूं वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन टाइम सेकंड, एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट होगी बेटा मीटर सेकंड इनवर्स 2, मीटर सेकंड इनवर्स 2। नेक्स्ट नंबर 6 हम लेते हैं बेटा फोर्स। फोर्स फोर्स हो गया बेटा मास इनटू एक्सीलरेशन। F इक्वल पड़ा होगा m इंटू ए। मास का यूनिट हो गया बेटा किलोग्राम, एक्सीलरेशन का मीटर सेकंड इनवर्स 2, और इस यूनिट को बेटा बोलते हैं न्यूटन, और न्यूटन का सिंबल है m। देन बेटा SI यूनिट्स ऑफ the SI unit of force is Newton. The SI unit of force is Newton. Next 7 pressure. Pressure force upon area, force upon area। फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर माइनस सेकंड माइनस 2 अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर। तो एक तो हो गया बेटा न्यूटन मीटर माइनस 2, अदर हो गया बेटा किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 मीटर इनवर्स, क्योंकि मीटर अपॉन मीटर इनवर्स तो बेटा सोल्व करेंगे तो मीटर इनवर्स। क्लियर? हम कहेंगे किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 2, और बेटा इसको पास्कल भी बोलेंगे। कौन सी यूनिट है? पास्कल। पास्कल का सिंबल हो गया Pa। देन ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। क्लियर? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल। नेक्स्ट ड्राइव यूनिट देखिए बेटा, हमने कहा एनर्जी। फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर पर हम लेते हैं बेटा एनर्जी। एनर्जी एनर्जी कहेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 इंटू मीटर हो गया बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, और न्यूटन मीटर, और इसको हम कहेंगे बेटा जूल। जूल का सिंबल क्या है? जे। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल। क्लियर? नेक्स्ट बेटा 9 पावर। एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 अपॉन सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3, और इसको बोलेंगे वाट। देन ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। नेक्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू IT। चार्ज इक्वल इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, टाइम का क्या बेटा? सेकंड, एम्पियर सेकंड। क्लियर? इसको बोलेंगे कूलम, C। देन बेटा ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्लियर? नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। साइकिल अपॉन टाइम मींस सेकंड इनवर्स, और इसको बोलते हैं हर्ट्ज। सिंबल है Hz। ठीक है बेटा? ऐसे आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हो जाएगा बेटा किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब, और ग्राम लीटर इनवर्स भी बोलते हैं।
क्वेश्चन में मेनली ग्राम मीटर इनवर्स में रहेगी, लेकिन ऐसा यूनिट रहेगी बेटा किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। क्लियर। फिर हम बात करेंगे रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का एक यूनिट और देख लें, R इक्वल टू V अपॉन I। क्या काम ने, रेसिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, V पोटेंशियल्स अपॉन I एम्पियर, वोल्ट एम्पियर इनवर्स, इसी को कहते हैं ओम। यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। क्लियर। देन these are some derived units। क्लियर। अब बेटा हम बात करेंगे यूनिट का कन्वर्जन किस तरीके से होगा, कन्वर्जन फैक्टर क्या क्या है, और इन यूनिट में कौन कौन से प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। क्लियर। इनको देखते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।